ठीक है बेटा, आज डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या है, जैसे हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये सभी क्या कहलाते हैं आपके लिए, फंक्शन कहलाते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में आपके जो नॉर्मल जो आपके पास वैल्यूज होती हैं उन सब में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इस टाइप के फंक्शन आपने बहुत सारे यूज किए होंगे, जिसमें साइन वाला यूज होता है, यानी कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कर लिया, आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स हैं उन सब का यूज किया। वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। एक्स स्क्वायर है, पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, जिसमें लॉग यूज किया, लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें एक्सपोनेंशियल यूज किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं फंक्शन के। ठीक है, अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो स्टडी किया हमने सेट और रिलेशन। सेट क्या था आपके पास, कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही हमने क्या बनाया, रिलेशन। वो जो आपने कलेक्शन किया था ऑब्जेक्ट्स का, वो आपस में कुछ रिलेशन कैप्चर करते हैं, चाहे लेस देन का हो, ग्रेटर देन का हो, इक्वल टू का हो, एज का रिलेशन हो। इस तरीके के बहुत सारे रिलेशन आपस में क्या होते हैं, सेटअप होते हैं। दो सेट के एलिमेंट आपस में कुछ इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, वो रिलेशन कैप्चर करते हैं, वो रिलेशन में हमने स्टडी किया। अब हमारे पास है फंक्शन। ठीक है, मैंने जैसे कहा कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी। इस ए में कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, लाइक 1 2 एंड 3। इस बी में क्या है आपके पास, 4 एलिमेंट है, लाइक ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो मैंने कहा कि 1 जो है ए से रिलेट कर दिया, 2 को मैंने किससे कर दिया, बी से कर दिया, 3 को किससे कर दिया, मैंने सी से कर दिया। तो ये जो आपका रिलेशनशिप सेट है, तो इसको हम लोग क्या करें, फंक्शन। किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के थ्रू क्या है, ये वर्क इंटर रिलेटेड हो जाता है किसके साथ में, ए से। तो इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका हमारे पास कि हमने लिखा फंक्शन ए टेंड्स टू बी, यानी कि अगर फंक्शन में हम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आउटपुट में क्या मिलेगा, बी की कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास क्या मैंने बनाया, फंक्शन कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, अगर मैंने उसे सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास कोई इंटीजर ही आएगा। और यहाँ fx की डेफिनेशन लिख दी है मैंने, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x क्या कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है। आप कोई भी वैल्यू डालो, जैसे मैंने डाला है f की वैल्यू 1 डाली तो आपके पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। f की वैल्यू मैंने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 की स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 4। ठीक है, तो वो भी किसका वैल्यू है आपके पास, z की ही वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से हम फंक्शन की वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। अगर कोई भी फंक्शन आप बनाते हो, जो वैल्यू हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं उसे हम कहते हैं डोमेन, और जो रिजल्टेंट आपके पास आ रहा है उसे हम लोग कहते हैं रेंज। अभी मैंने क्या किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर, और एक्स में मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 1 2 3, और रिजल्ट क्या मिला था, 1 4 9 60। इस तरीके से मिले थे। तो ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को हम लोग कहते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, और इसको हम लोग क्या देते हैं, रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन। क्लियर हो गया, डोमेन का वैल्यू क्लियर हुई, ठीक है, और रेंज की वैल्यू क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम लोग, कोई फंक्शन है, जैसे मेरे पास एक f1 फंक्शन है, और यदि दोनों का एडिशन करना हो, f ऑफ 2 ऑफ x मैंने कर दिया, तो दैट इक्वल टू होता है आपके पास f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x। दो फंक्शन का सम कर दिया आपने। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन है, आपने f1 f2 और x लिखा, दैट इक्वल टू f1 x माइनस f2 x। ठीक है, सिमिलरली f1 डॉट f2 x इज इक्वल टू होता है f1 x डॉट f2 x।
हम दो फंक्शन का समेशन या दो फंक्शन के ऊपर हमने क्या लगा दिया, अपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली डिवीजन भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैंने x लिखा तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि f1 of x डिवाइड बाय f2 of x। ठीक है, चलो बेटा डिस्कस करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, पहला है आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, थर्ड। ठीक है, ये मैंने क्या बताया आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन कोई भी अलजेब्रा से रिलेटेड है आपके पास, जैसे मैंने लिखा है x इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7 समथिंग। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, व्हाटएवर में भी। पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 अप टू प्लस 2, ये सब आपके लिए क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन कहलाता है। इरेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मैंने कहा रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, px डिवाइड बाय qx, यानी कि px के आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x3 प्लस x प्लस 1। ऐसी आपके पास क्या इरेशनल फंक्शन, इस रेशनल फंक्शन, ये सब क्या होते हैं, जैसे मैंने कह दिया √3x प्लस 1, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, इरेशनल फंक्शन होते हैं जिनकी वैल्यू इरेशनल आती है। और इनके अलावा बाकी एक टाइप का और होता है जो कि अलजेब्रिक भी होती है। ये सब क्या आते हैं आपके पास, अलजेब्रिक फंक्शन भी आते हैं सारे के सारे। ठीक है, बाकी आपके पास ट्रांसैक्शनल फंक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें भी आपने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिया, जैसे मैंने f(x) इक्वल टू लिखा था sin x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x समथिंग। ये जितने भी आपने डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, वो सारे फंक्शन कैसे थे आपके पास। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें भी आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, sin इनवर्स x अपॉन cos इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x समथिंग। तो इनवर्स फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, बाकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें e की पावर x वाले यूज होते हैं। ठीक है, वो सारे फंक्शन क्या होते हैं आपके लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। उसके अलावा लॉगरिथमिक फंक्शन है। अगर कोई भी फंक्शन ऐसा जिसमें आपने लॉग यूज कर लिया, log 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर, तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो फंक्शन क्लासिफिकेशन में अभी इतना ही। ठीक है।